हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 भूगोल विषय का 11वां पाठ, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। इसमें क्या है, टैगा एवं टुंड्रा। तो इसके पहले यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था टैगा प्रदेश। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टुंड्रा प्रदेश के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं टुंड्रा प्रदेश को। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या है टैगा प्रदेश। टैगा प्रदेश के विस्तार के बारे में हमने बात किया था। किस किस महाद्वीप में पाया जाता है ये बात किया था। हाँ, ये भी हमने बात किया था ये दक्षिणी गोलार्ध में क्यों नहीं पाया जाता। इन सारी बातों पर हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, ये टैगा प्रदेश के वन हैं, मिट्टी हैं, जीव जंतु हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात किए थे। आज हम बात करेंगे क्या, टुंड्रा प्रदेश के बारे में। आज हम टुंड्रा प्रदेश, यहाँ का मानव जीवन कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात किए थे। यहाँ से स्टार्ट होता है टुंड्रा प्रदेश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में टुंड्रा प्रदेश के बारे में। आप ग्लोब मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव को देखिए। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक बड़ा सा सफ़ेद क्षेत्र दिख रहा है। वास्तव में यह आर्कटिक महासागर का वह हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ के रूप में जमाया रहता है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश। यह उत्तरी गोलार्ध में 65 अंश अक्षांश के उत्तर में उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती भागों में एक पतली पेटी के रूप में फैला है। इसके क्षेत्र में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग हैं। इसे चित्र, ठीक है, मानचित्र 11.6 पर हम देख सकते हैं। आगे अभी हम इसको देखते हैं। टुंड्रा प्रदेश का मौसम। टुंड्रा प्रदेश का मौसम, तो टुंड्रा प्रदेश का हम मौसम पढ़ें उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ लोकेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पहले लोकेशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये 65 अंश। अभी जब हम टैगा की बात कर रहे थे तो वो 50 से 65 हुआ करता था, और ये 65 अंश के ऊपर, 65 अंश के आसपास देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसी को हम बोल रहे हैं क्या, टुंड्रा प्रदेश। इसको हम क्या बोल रहे हैं, टुंड्रा प्रदेश बोल रहे हैं। ठीक है, ये 65 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश और उससे के ऊपर तक फैला हुआ है, ये आपका टुंड्रा प्रदेश। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ इंडिकेशन दिया हुआ है कि ये है आपका टुंड्रा प्रदेश। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि टुंड्रा प्रदेश का विस्तार आपके विश्व के मानचित्र पर कहाँ है या आपके ग्लोब पर कहाँ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के टुंड्रा प्रदेश का मौसम है कैसा रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन, यानी कि कई महीनों तक यहाँ पर रात रहेगा तो कई महीनों तक दिन रहेगा। ये ऐसा प्रदेश है। यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर व जनवरी में सूर्य दिखता ही नहीं है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सूर्य दिखता ही नहीं है, जबकि 3 महीने मई, जून व जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होता। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 3 महीने सूर्य दिखता ही नहीं है और 3 महीने सूर्य अस्त ही नहीं होता, मतलब लगातार दिखता ही रहता है। बताइए ऐसा क्यों होता है। यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीने तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इस कारण यहाँ पूरे साल अत्यधिक ठंड रहती है। ये यहाँ का धरातल 8 महीने तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है और इस तरह यहाँ पूरे साल अत्यधिक ठंड रहती है। बताओ यहाँ पर इतना ठंड रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम इसको देखते हैं। ये हमने लोकेशन देख लिया। ठीक है, लोकेशन देख लिया, उसके बाद आप कल्पना कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए कि यदि हमारा क्षेत्र भी 8 महीने बर्फ से पूरी तरह ढका रहे तो हमारी जीवन शैली कैसी होगी, या हमारी जीवन शैली पर क्या परिवर्तन होगा, हमारी जीवन शैली में क्या परिवर्तन होगा। जैसा कि अभी इतना ठंड पड़ रहा है तो हमारी छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां चल रही थी, हमें ऑनलाइन क्लास में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अगर कल्पना करो कि वहाँ 8 महीने तक कैसे रहते होंगे। सर्दी के महीनों में यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि झीलें, नदियाँ व समुद्र सभी जम जाते हैं।
तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं और हिमपात स्नोफॉल होता है। हिमपात मतलब स्नोफॉल। अभी हमारे यहाँ देखोगे तो जम्मू कश्मीर वगैरह में कहाँ हिमपात हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ लोग आनंद के लिए जाते हैं, कुछ क्षणिक होता है, ठीक है। और लेकिन वहाँ पर तो हमेशा अक्सर पड़ता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश इसको हम ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं या टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, में इतनी ठंड क्यों पड़ती है? क्या आप बता सकते हैं कि ध्रुवीय प्रदेश में इतनी ठंड क्यों पड़ती है? देखो, टुंड्रा प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश दोनों एक ही बात है। क्या आप टुंड्रा प्रदेश के ठंडे क्षेत्र में कोई वनस्पति होती होगी? यदि हाँ तो कैसी? ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो आपके मन में आएंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या टुंड्रा के बर्फीले क्षेत्र में कोई जीव जंतु रहता होगा? यदि हाँ तो कैसे? क्या टुंड्रा क्षेत्र में मानव जीवन संभव है? यदि हाँ तो किस प्रकार? मानव जीवन किस प्रकार संभव है, मानव वहाँ पर कैसे रहते हैं? चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के वनस्पति के बारे में, वेजिटेशन के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ के वनस्पति के बारे में बात करें तो ठीक है, आप जानते हैं कि वनस्पति के उगने के लिए नमी व ताप की आवश्यकता होती है। जब तक तापमान ना मिले तो वनस्पति नहीं उगता है। टुंड्रा क्षेत्र में नमी तो खूब है लेकिन ताप की कमी है, इस कारण यहाँ वनस्पति नहीं उग पाते। वहाँ पे तापमान नहीं मिल पाता तो वनस्पति नहीं उग पाते। यहाँ पर वही वनस्पतियाँ होती हैं जिनमें बहुत ठंडी, ठीक है, दशाओं को सहने की क्षमता होती है। बहुत ठंडी में जो पौधा उग पाता है वही वहाँ पर रह पाता है, अदरवाइज सभी पौधे वहाँ नहीं रह पाते हैं। सूर्य के प्रकाश की कमी तथा अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ के अधिकतर पौधे गुच्छेदार एवं 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है, अधिकतर पौधे क्या गुच्छेदार होते हैं और 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। झाड़ियाँ प्रायः उन भागों में विकसित होती हैं जहाँ बर्फ का ढेर उन्हें, ठीक है, तेज चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचा सके। इनमें आर्कटिक विलो नामक झाड़ी प्रमुख है। इसमें आर्कटिक विलो, इस झाड़ी को आप याद रखिएगा, आर्कटिक विलो नामक झाड़ी प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे? टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ पे? टुंड्रा प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे आओगे तो यहाँ पर हम देख पाएंगे, ठीक है, गर्मी में बर्फ पिघलने पर लाइकेन, काई, बर्च एवं एल्डर के छोटे छोटे पौधे उगते हैं जो रेनडियर पशु का मुख्य भोजन होता है। रेनडियर पशु होता है उसका ये मुख्य भोजन होता है। ठीक है, गर्मी के मौसम में ये उगते हैं और रेनडियर का ये एक प्रमुख भोजन के रूप में उपलब्ध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जीव जंतु के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ के जीव जंतु के बारे में बात करते हैं। भाई देखो, वहाँ पर वही जीव जंतु रह पाएंगे जो ठंडा को सहन कर पाएँ, ठंडा को बर्दाश्त कर पाएँ, तभी वो वहाँ पर रह पाएंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। यानी कि टुंड्रा प्रदेश में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि टुंड्रा प्रदेश में अत्यधिक ठंड पड़ती है, फिर भी यहाँ रेनडियर, ध्रुवी भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क, बैल, ठीक है, रैकिबू, भेड़िया, लेमिंग आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। ये इतनी ठंड में कैसे जीवित रहते हैं? आप सोच करके देखो कि इतनी ठंड पड़ रही है फिर भी यहाँ पर ये सारे जीव जंतु वहाँ पर रह रहे हैं। आर्कटिक लोमड़ी, यहाँ पर देख पा रहे हो, ये क्या है? आर्कटिक लोमड़ी, यानी कि बहुत ठंडे प्रदेश में जो लोमड़ी पाई जाती है वो। और मैं आपको इस चित्र को दिखाऊं तो ये क्या है? ध्रुवी भालू का चित्र है। ये क्या है? ध्रुवी भालू का चित्र है। ये ध्रुवी भालू यानी कि ठंडे प्रदेश में जो रहने वाला भालू है वो ध्रुवी भालू या, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश का भालू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें मस्क, ठीक है, मस्क बैल के बारे में बात करें। स्थूल शरीर वाला शाकाहारी जंतु है जिसके शरीर के ऊपर मोटे बालों का घना आवरण होता है जो अत्यधिक ठंड से उसकी रक्षा करता है। गर्मी में यह आवरण झड़कर गिर जाता है, यानी कि गर्मी में उसके बाल गिर जाते हैं। अगर गर्मी में भी उसके शरीर में बाल रहें तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लगने लगेगी, ठीक है, वो परेशान हो जाएगा। इसके लिए ये अपने शरीर से बाल को गिरा देते हैं गर्मी में, फिर नई बाल उगते हैं, सर्दी आते आते बाल उग जाते हैं और वो ठंडी के सहने के योग्य बन जाते हैं। आर्कटिक लोमड़ी
के शरीर पर घने बालों का दोहरा आवरण होता है, जिस कारण वह 0 से 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से नीचे 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा सहन कर लेती है। यानी कि इस आर्कटिक लोमड़ी के शरीर पर बालों का दोहरा आवरण होता है, एकदम से 2 लेयर होता है कि बहुत ठंड -50 डिग्री सेल्सियस ठंड में भी रह सकती है। अगर ध्रुवी भालू और कैरिबू की हम बात करें तो इनके पैर का निचला भाग ऐसा बना होता है कि उससे उनके शरीर का तापमान ट्रांसफ़र होकर के ज़मीन में या बर्फ़ में ना जाए। कुछ ऐसा सेफ्टी होता है उनके पैर में, ठीक है, पैर के निचले भाग में। इस तरह वह ठंडे से बच जाता है। इस तरह उसको क्या ठंडा नहीं लगता है। और हम आगे बात करें, ठीक है, यहाँ के समुद्र में सील, व्हेल और विशालकाय वालस निवास करते हैं, जो मई व जून के महीनों में स्थल पर आ जाते हैं। मई और जून के महीनों में स्थल पर आते हैं ये देखो, ये वालस है। क्या है ये? वालस। ये वालस है। और यहाँ पर देखोगे तो ये सील है, ये सील हैं और ये वालस हैं। लगभग एक जैसे दिखते हैं, देखो लगभग एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इनके मुंह वाला भाग देखोगे तो डिफरेंस तुमको यहाँ पर मिलेगा सील और वालरस में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये ठंडे प्रदेश के जीव है। मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ठंडी पड़ती है, जिससे यहाँ पर मनुष्य को रहने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ कुछ आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी को हम एस्किमो कहते हैं। फिनलैंड के लैप और साइबेरिया के याकूत। आपने एस्किमो का नाम सुना होगा, लैप का नाम सुना होगा, याकूत का नाम सुना होगा। अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा प्रदेश के निवासी को हम एस्किमो कहते हैं, फिनलैंड के निवासी को हम लैप कहते हैं और साइबेरिया के याकूत कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं उनका नाम है, वहाँ के रहने वाले लोगों का नाम है। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग इतनी ठंडी में कहाँ व कैसे रहते होंगे और क्या खाते होंगे। चलिए आगे इसको हम समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सुन करके। यहाँ के लोग बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। यहाँ के लोग क्या करते हैं? बर्फ़ का घर बनाकर रहते हैं। अरे सर जी, बर्फ़ इतना ठंडा, फिर बर्फ़ का घर बना कर रह रहे हैं तो वो कितना ठंडा लगेगा उनको। चलिए आप देखो, हम देखो यहाँ पर देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? इग्लू। ये बर्फ़ का बना हुआ घर है। ये जो आप देख रहे हो ना, बर्फ़ के छोटे छोटे ब्लॉक्स को इकट्ठा करके एक पे एक रख करके बनाया हुआ गया घर है। यानी घर भी बर्फ़ का बना है। अब बताओ, तुम इस समय इस ठंड में अपने घर में बैठे हो तो कितना ठंड लग रहा है। अगर यही तुम्हारा घर बर्फ़ का हो तो कितना ठंड ठंड लगेगा, है कि नहीं। तो इनका घर भी बर्फ़ का होता है, ठीक है। ये अपने बर्फ़ के बने हुए घर में रहते हैं, जिनको हम इग्लू कहते हैं। इग्लू में बर्फ़ की ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए ये लोग उसके भीतरी भाग में जानवरों का खाल लगाते हैं। इस क्षेत्र के लोग शरीर को ढकने के लिए खालों का प्रयोग करते हैं। चित्र 11.11 में देख सकते हो। 11.11 में आप यहाँ पर देखो, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने शरीर पर भी क्या कर रहे हैं? खाल पहन रहे हैं और अपने इग्लू के अंदरूनी भाग में, अंदर वाले भाग में चारों तरफ क्या खाल लगा कर रखे हैं, ताकि, ठीक है, ठंड ना लगे उनको, ठीक है, और जो गर्मी अंदर की है वो बाहर ना जाए। इसकी वजह से ऐसा वो लोग करते हैं। चलो यहाँ पर देखोगे, हारपून से शिकार कर रहे हैं। ये हारपून से क्या कर रहे हैं? ये शिकार कर रहे हैं यहाँ के लोग। आप जानते हैं कि टुंड्रा के क्षेत्र में वनस्पति नहीं होती है, यहाँ पर खेती करना असंभव है। इसलिए ही यहाँ के लोग भोजन हेतु मांस पर आधारित है। ये लोग मछली, सील, व्हेल, वालस, लोमड़ी और ध्रुवी भालू का शिकार करते हैं। ये जानवर टुंड्रा वासियों के जीवन का आधार है, ठीक है। मतलब इन्हीं को खा करके ये लोग जीवन यापन करते हैं।
ये लोग जानवरों का शिकार हार्पून या तीर कमान से करते हैं। देखो यहाँ पर हार्पून से शिकार कर रहे हैं ना, हार्पून या तीर कमान से करते हैं। शिकार के लिए ये लोग नाव का प्रयोग करते हैं जो हड्डी पर खाल मड़कर बनाई जाती है। इनका नाव भी हड्डी पर खाल रख करके मड़ करके बनाई जाती है। इन नावों को कयाक कहा जाता है। इन नाव को हम क्या कहते हैं? कयाक। हड्डी पर खाल लगा करके नाव बनाते हैं, इन नाव को हम क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये कयाक, ठीक है। यहाँ के लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल निकालकर सुखा लेते हैं और ये खालें पहनने, ओढ़ने, बिछाने, तंबू बनाने, नाव व जमीन पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी स्लेज बनाने के काम आती है। इसके बाद भी जो खालें बच जाती है उन्हें वे व्यापारियों के हाथ बेचकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं। यानी खालों का व्यापार भी ये लोग करते हैं, जैसे अनाज, चाय, तंबाकू, चाकू, कुल्हाड़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ें खरीद लेते हैं और सील की चर्बी जलाकर रोशनी करने के काम आती है। जो सील का चर्बी होता है, मतलब जानवर का शिकार करते हैं, जैसे में सील हो गया, सील की चर्बी जलाकर क्या रोशनी करने का काम करते हैं, ठीक है। रोशनी के लिए सील की चर्बी जलाते हैं ये लोग गर्मी के समय, ठीक है। ये लोग गर्मी के समय अधिक से अधिक शिकार करके सर्दियों के लिए मांस सुरक्षित रख लेते हैं। यानी कि ये लोग जब गर्मी का टाइम आएगा तो अधिक से अधिक शिकार करेंगे, शिकार कर लेंगे, शिकार करके मांस सुरक्षित रख लेंगे, ठीक है, कि ताकि सर्दी में उनको दिक्कत ना हो। ये लोग, यहाँ के लोग रेंडियर व ध्रुवीय कुत्तों के झुंड पालते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं? रेंडियर और ध्रुवीय कुत्तों के झुंड पालते हैं। रेनडियर से इन्हें दूध, मांस, चर्बी, हड्डी व खालें मिलती हैं, ठीक है। ध्रुवीय कुत्ते स्लेज गाड़ियों को खींचने और शिकार में सहायता करते हैं। ध्रुवीय कुत्ते क्या करते हैं? स्लेज गाड़ियों को खींचते हैं और शिकार करने में सहायता करते हैं। पिछले 50 वर्षों में टुंड्रा वासियों के जीवन में पर्याप्त अंतर आया है, ठीक है। इनके जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास किया जा रहा है। अब ये लोग खालों के स्थान पर फर वाले कपड़े, हार्पून के स्थान पर राइफल, कयाक के स्थान पर मोटर गाड़ी का प्रयोग करने लगे हैं। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग इग्लू की छत पर कालीन लगा देते हैं। ठंड से बचने के लिए अब ये लोग क्या करते हैं? इग्लू की छत पर कालीन लगा देते हैं। रूस की सरकार ने रेनडियर फार्म बनाए हैं जिससे, ठीक है, जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। यानी कि इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए यहाँ की सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ के आसपास के सरकार जो होती हैं वो इनके सुधार के लिए काम करना शुरू कर दी हैं। अगर बात आई कालीन की ना, तो कालीन की बात आई, इग्लू में प्रयोग की जाने वाली कालीन की आपूर्ति आपके प्रदेश के भदोही जनपद से भी की जाती हैं। समझ लो भदोही, तुम्हारे बनारस के बगल में भदोही जिला है, भदोही से कालीन बन करके जाता है, समझ लो वहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ जीके वाली बातें हैं वो समझ लेते हैं, उसके बाद ये पाठ आपका पूरा हो जाएगा, यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ है, और भी जानिए। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। अमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति, अमंडसन दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को हम ब्लिज़ार्ड कहते हैं। जो टुंड्रा प्रदेश में बर्फीली हवाएं चलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्लिज़ार्ड कहते हैं। कनाडा के कोड़धारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को हम, ठीक है, लंबर जैक कहते हैं। लंबर जैक कहते हैं। यहाँ आपका पाठ कंप्लीट होता है। आगे आता है अभ्यास प्रश्न। आप अभ्यास प्रश्न एक बार खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई भी समस्या होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।